हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। एनसीएफ 2005 में मैथ्स पेडागॉगी में एनसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। एनसीएफ और एनईपी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एग्ज़ामिनर के फेवरेट टॉपिक हैं, जो लगभग एनसीएफ से तो हर साल क्वेश्चन आता है। और एनईपी, जो कि एनईपी 2020 की जो बात है, वो तो करंट का टॉपिक है ही, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहले पॉइंट पर आते हैं। सभी एनसीएफ के अनुसार एनसीएफ का मानना है, जो पहला पॉइंट है, ये यूई के का कहना है कि सभी बच्चों में संख्यात्मकता सुनिश्चित करना प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा अर्थात इसमें ये बताया गया कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे जब प्राथमिक स्तर पर या उनकी प्रारंभिक शिक्षा की जब शुरुआत होती है, तो बच्चों को नंबर्स का ज्ञान कराया जाता है। वो उन्हें नंबर्स को एक पहले तो पेन पेपर पर मतलब समझाया जाता है। इसको 1 बोलते हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं। उसके बाद कुछ समथिंग प्रैक्टिकल, मतलब कोई वस्तु रख दी जाए, बुक रख दी जाएगी, ये 1 बुक हो गई, 2 बुक हो गई, 3 बुक हो गई। इस हिसाब से बुक्स के माध्यम से बताने लगते हैं, या पेन्स के माध्यम से प्रैक्टिकल नॉलेज बताने लगते हैं। अर्थात इसको ये बोल सकते हैं मूर्त से अमूर्तता की ओर, या मतलब इनका मेन उद्देश्य यही है कि संख्यात्मकता सुनिश्चित करना। मतलब डिजिट्स का बच्चों को क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए, या पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर, इस स्तर पर प्रगति मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। मतलब मूर्त से अमूर्त, मतलब चीज़ों को पहले बच्चा जो क्वेश्चंस है वो पेन पेपर पर सॉल्व करता है प्राइमरी स्टेज पर। सेकेंडरी स्टेज पर वो कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस को, कैलकुलेशंस को क्या करता है, माइंड में ही सॉल्व कर लेता है। मतलब पेन पेपर से माइंड पर शिफ्ट हो जाना, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बच्चे गणित सीखने से डरने के बजाय आनंद लेना सीखें। टीचर्स को क्या चाहिए कि बच्चों को जब मैथ्स सिखाया जाए, कि ज़्यादातर बच्चे मैथ्स से डरते हैं, तो जब मैथ्स को इस ढंग से, इस तरह से पढ़ाया जाए कि वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए, उसको मैथ बर्डन की तरह ना लगे, ना ही उबाऊ सब्जेक्ट लगे, वो आनंद लेके मतलब इंजॉयबल एक सब्जेक्ट बन सके। टीचर को इस टाइप से पढ़ाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आकार, स्थानिक समझ, पैटर्न, मापन जैसे गैर संख्यिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करें, और डाटा हैंडलिंग। अर्थात इनका एनसीएफ 2005 का मानना है कि जैसे आकार, स्थानिक समझ, पैटर्न को समझने की बच्चों में, मापन को समझने में, गैर संख्यक किसी चीज़ को, किसी आंकड़े को समझने में प्रोत्साहित करना चाहिए। और डेटा को जो डेटा नंबर्स में होते हैं, कुछ न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, कुछ डिजिटल फॉर्म में होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होते हैं। तो कुछ जो आकार, जो नंबर्स वगैरह हैं, मापन हैं, उनको क्या करना है कि बच्चों को उसके लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गणितीय पहेलियाँ समस्या समाधान कौशल में मदद करती हैं। अर्थात इसका अर्थ साफ है कि जब गणितीय पहेलियाँ, अर्थात जो पज़ल्स होती हैं, पज़ल्स को ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक गेम होता है जो रोज़ न्यूज़पेपर में आता है, जिसको सुडोको बोलते हैं। उसको सॉल्व करने से क्या होता है, हमारी जो मेमोरेबल पावर होती है, जो हमारी कैलकुलेशन पावर होती है, जो हमारी तर्क शक्ति है, उसमें क्या होता है, एक लय मिलती है। सोचने की शक्ति अच्छी हो जाती है, भरपूर हो जाती है। तो इसीलिए गणितीय पहेलियाँ समस्या समाधान कौशल में मदद करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखते हैं, गणित सूत्रों से ही कहीं बढ़कर है। महत्वपूर्ण गणित सीखना अर्थात सिर्फ फॉर्मूले को याद करके क्वेश्चन में अप्लाई करना ही गणित सीखना नहीं है। गणित का अर्थ है कि अपने जीवन में उस कॉन्सेप्ट को, या उस फॉर्मूले को अपने जीवन में जीवन से जुड़ी हुई कई सी घटनाओं के बारे में सीखना, ये गणित का उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि मात्र सूत्र सीख लिया, फॉर्मूला सीख लिया, कोई क्वेश्चन हल कर लिया तो हाँ हमें गणित आ गई, इस तरह से गणित सीखने का मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
बच्चा गणित को ऐसे देखता है जिसके बारे में बात की जा सकती है, जिससे संवाद किया जा सकता है, आपस में चर्चा करें, साथ मिलकर काम करें। अर्थात इसका अर्थ यह है कि बच्चा गणित को ऐसे देखता है, गणित जो मैथ सब्जेक्ट को बच्चा ऐसा देखता है जिसके बारे में बात की जा सकती है। कि अब बच्चों को जितना प्रैक्टिकल नॉलेज आप देंगे उतना ही, जितना दिखाकर मतलब जितना कोई भी चीज़ होती है, ये एग्जांपल कई बार लगभग वीडियोज़ में टच किया हुआ है कि जब हम कोई मूवी कोई कहानी पढ़ते हैं तो शायद वो हमारे दिमाग में उतनी प्रॉपर रूप से ना बैठ पाए, जबकि उसी कहानी को अगर विजुलाइज देखते हैं, मतलब विज़न के तौर पर, मतलब एक मूवी के तौर पर देखते हैं, तो जाहिर सी बात है एक एक कैरेक्टर, एक एक रोल, एक एक बात लगभग क्या होती है हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो इसीलिए बताया गया कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है गणित में। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करते हैं तथा उनका समाधान करते हैं। अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करते हैं कि मैथ्स के द्वारा क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे का, स्टूडेंट्स का क्या होता है, मजबूत होता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे रिश्तों को देखने, संरचनाओं को देखने, तर्क करने के लिए अमूर्तन का प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात है, रिश्ते को देखने, संरचनाओं को देखने, जब कोई देखते हैं कि भाई ये त्रिभुज है, ये स्क्वायर है, वो अलग अलग, ये सर्किल है, ये या इसी को ये पेंटागन है, इस तरह से जो अलग अलग आकृतियाँ होती हैं उनको, जब ये आकृतियों को बच्चा देखता है, जब हम किसी आकृति को देखते हैं तो हमारे या कोई जैसे आकृतियों को देखते हैं या कुछ लिखा होता है, जैसे ट्रायंगल लिखा हुआ है, ट्रायंगल जब हमारे सामने लिखा होता है तो जब जैसे ट्रायंगल देखा तो हमारे विजुअल्स आने लगते हैं, हमारे दिमाग में विजुअलाइजेशन आने लगते हैं कि हाँ ट्रायंगल इस टाइप का होता है, मतलब हमारे दिमाग में एक इमेज बनने लगती है। तो वो इमेज क्या होती है, वो इमेज के माध्यम से हम तर्क करना चालू कर देते हैं, संरचनाएं हमारे दिमाग बनने लगती है। वो संरचनाएँ किस प्रकार की होती हैं, अमूर्त संरचनाएँ होती हैं। हालाँकि वो संरचनाएँ आपके सामने नहीं है पर आपके दिमाग में बन रही हैं, तो वो विजुअल्स आते हैं आपको। अमूर्त की अमूर्तता आपके दिमाग में अमूर्त चित्रण क्या होता है, बनने लगता है। तो यही इस पॉइंट का मतलब है कि बच्चे रिश्तों को देखने, संरचनाओं को देखने, तर्क करने के लिए अमूर्तन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बच्चे गणित की मूल संरचनाओं, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति को समझते हैं और त्रिकोणमिति स्कूलों के मूल विषय क्षेत्र सभी एक पद्धति प्रदान करता है रुकावट संरचना और सामान्यीकरण के लिए। अर्थात ये है कि जब कोई सवाल आता है, जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है मैथ्स की, तो बच्चे ज़्यादातर कभी कभी दिक्कत ये सबसे पहले क्वेश्चन आने के बाद समझा जाता है कि संरचना है किसकी, ये बीज गणित का है, अंक गणित का है, ज्यामिति का है या त्रिकोणमिति का है। सबसे पहले जब तक बच्चा ये डिफाइन नहीं करेगा कि ये है किस चीज़ का, संरचनाओं को समझेगा नहीं, तब तक वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये NCF 2005 का मानना है। शिक्षक हर बच्चे को कक्षा में इस विश्वास के साथ शामिल करते हैं कि हर कोई गणित सीख सकता है। बिल्कुल, जब कोई बच्चा है तो उसको शिक्षक हर एक इसी विश्वास के साथ शामिल करता है ताकि हर बच्चा गणित सीख सकता है। दृश्यीकरण और प्रतिनिधित्व ऐसे कौशल हैं जिसे विकसित करने में गणित मदद कर सकता है। दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन अभी हमने बात की जिसके बारे में, प्रतिनिधित्व करना ऐसे कौशल हैं जिसे विकसित करने में गणित मदद कर सकता है। अर्थात किसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखने में या किसी विजुअल्स को, भी थोड़ी देर पहले बात की, जैसे ट्रायंगल लिखा हुआ है तो ट्रायंगल लिखा, हमने ट्रायंगल का शेप पता है कि ट्रायंगल इस टाइप का होता है, ये हमारे विजुअल्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं। यही जो विजुअल्स की बात की गई है, जो मैथ्स में यही सब तर्क हैं, इसी को विकसित करने में क्या करता है, गणित हमारी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी सीखना द्वंद्वात्मक संचार के बजाय खेल के माध्यम से होता है। मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो खेल में होती है, कि बच्चा जितना कॉन्सेप्ट से नहीं सीखेगा उतना खेल में बच्चे को सीखने की क्षमता बच्चे में अधिक होती है। इसी तरह से बच्चों को कोई भी सीख दी जाती है, ज़्यादातर वो खेल के रूप में दी जाती है। जब बच्चा किड्स एरिना में, या उसको बोलेंगे आप कि जब प्राइमरी से नीचे की जो एजुकेशन्स होती है, जब एजुकेशन दी जाती है तो बच्चों को ज़्यादातर खेल में उलझाया जाता है, पजल्स दिए जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। उससे क्या होता है, उनकी तर्क शक्ति विकसित होने लगती है।
इसी का यही कहना है कि सभी सीखने द्वंद्वात्मक संचार के बजाय खेल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। संख्या अनुक्रम की भूमिका सीखने के बजाय बच्चों को शब्दों के खेल और गिनती के बीच में संबंध को छोटे छोटे समुच्चयों या संदर्भों में समझाएं। अर्थात इसका अर्थ ये है कि बच्चों को बात की जितना खेल से सीख लेंगे उतना किसी चीज़ से नहीं सीखेंगे। गिनती के बीच के संबंध को छोटे छोटे समुच्चयों संदर्भों में समझाना चाहिए। मतलब तोड़ तोड़ के समझाएंगे तो बच्चों को क्या होगा, किसी भी चीज़ को तोड़ तोड़ कर समझाने पे बच्चों के दिमाग पर असर जल्दी पड़ेगा और वो जल्दी चीज़ों को सीख सकते हैं। गणितीय खेल पहेलियों और कहानियों सकारात्मक विकसित करने में मदद करती हैं। रवैया, गणित और दैनिक जीवन में बीच संबंध बनाने में। सकारात्मक का अर्थ है कि अभी इसमें गणित में भी इन्वायरमेंट की बात की गई है। जैसा परिवेश होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, जिस तरह की कहानियाँ आप बच्चों को सुनाते हैं, बच्चों को जिस प्रकार से बचपन में ढाल दिया जाता है उसी प्रकार से ढलते चले जाते हैं। तो जिस प्रकार से कहानियाँ, जिस प्रकार की चीज़ें उसके सामने आएंगी, जिस प्रकार की जैसे जैसे उसका माइंड जिस हिसाब से वो इन्वायरमेंट पे रिलेटेड होता है, मैक्सिमम जो बच्चे का दिमाग होता है वो इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड होता है। जैसा आसपास का परिवेश होता है बच्चा वैसे ही रिएक्ट करता है। तो वही बोला गया, गणितीय खेल पहेलियों और कहानियों सकारात्मकता विकसित करती हैं। पहेलियाँ और क्या होता है, कहानियाँ सकारात्मक विकसित करती हैं। पॉजिटिविटी कहानी सुनाइए, नेगेटिविटी को थोड़ा इग्नोर करिए बच्चे के सामने, ठीक है। यही इस पॉइंट का कहना है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों को बीजगणित संकीर्तन से परिचित कराया जाता है और इसका उपयोग समस्याओं को हल करने में किया जाता है। सीधी बीजगणित का संकीर्तन से परिचित कराया जाता है, बीजगणित को परिचित कराया जाता है। बीजगणित होती क्या है, इसका उपयोग समस्याओं को हल करने में किया जाता है। अंतरिक्ष और आकृति को व्यवस्थित अध्ययन और उनके सामान्यीकरण की माप का ज्ञान कराया जाता है बीजगणित के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस स्तर पर सीखने से छात्रों का स्थानिक तर्क की समृद्ध करने का अवसर भी मिलता है और दृश्य मंत्र भी। अर्थात इसका अर्थ ये है कि सीखने से, इस टाइप से सीखने में, जो ऊपर पॉइंट्स के बाद बीजगणितीय रूप में सीखने से क्या होता है, उनके तर्क में विकसित मैथ्स का बेसिक फंडा यही है कि हमारी तर्क शक्ति को मजबूत करना, हमारी क्रिटिकल मतलब थिंकिंग को एक नई दिशा देना, एक अलग तरफ से सोचने के लिए वो करना। जैसे मैक्सिमम जो ज़्यादातर देखा गया है कि मैक्सिमम जो जीनियस पीपल होते हैं या जो होशियार होते हैं पढ़ने में, वो मैथ्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं। कैसे होते हैं, मैथ्स में अमूमन देखा जाता है तो बहुत अच्छे होते हैं। अर्थात जिसकी मैथ्स अच्छी होती है वो उसका जो दिमाग होता है, उसका तर्क शक्ति होती है वो अच्छी होती है। लास्ट पॉइंट है, NCF 2005 के अनुसार सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर बल देता है क्योंकि यह सक्रिय अधिगम पर केंद्रित है। आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थियों की भागीदारी होती है। NCF 2005 का मानना यह है कि रचनावादी दृष्टिकोण मतलब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो होता है एक बच्चे के अंदर, वो किस पे, सक्रिय अधिगम पर केंद्रित होता है। लर्निंग पर, एक्टिव लर्निंग पर क्या होता है, केंद्रित होता है। आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थियों की जिसमें भागीदारी होती है। तो NCF 2005 किस पर है, रचनावादी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है या बल देता है, ठीक है दोस्तों। यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।